परंतु ठाकुर जी की वह वंशी को सुनकर के पल्ली पार सब गोपियां। अब देखो यहां पर वेणु गीत का यही स्वरूप है। ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं श्री जी को स्मरण करके, परंतु उस वेणुनाद को सुनकर के गोपियों की स्थिति ऐसी होती है वे देहाभिमान शून्य हो जाती हैं। जो काम कर रही हैं उसी को करने में रह जाती हैं, या जो काम कर रही हैं उसमें मन नहीं लग पाता, भूल जाती हैं सुध बुध कहां बैठी हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ठाकुर जी को भाव तो बड़ा प्यारो है, लेकिन वहां गोपियों की स्थिति तो बड़ी विचलित करने वाली हो गई। सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी, बोले भैया लाला की वंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे, लेकिन जब या की वंशी बजे वास में हमारे कोई काम ही ना है पम। गोपियां, भागवत का एक श्लोक भी है, वहां ठाकुर जी से निवेदन करती हैं, लाला एक काम करो। बोले कहा, तुम वंशी तब मत बजाया करो जब हमारे घर में भोजन बने करें। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपकी वंशी को नाद सुन के हम चैतन्य तो पिघली जामे, लेकिन हमारी जड़ जो लकड़ी जल रही है वहां में भी पानी प्रकट हो जाए, वो जल ही नहीं पावे, भोजन बने ही नहीं पावे। ठाकुर जी बोले अभी आपको कहां निधान करें, हमें कैसे पता चले तुम्हारे घर में कब भोजन बनना है। अब पता चली दोपहर में तेरी सास से भूख लग आई, तू बनाने लगी और वही समय वंशी। अब को मतलब तो ये पूरे दिन की प्रतिबंधी कर दो हम पे, हम वंशी नहीं बजाएं। आज सब गोपियां मन में विचार करने लगी, देखो सुख अपनी जगह भैया, लोक लाज भी तो देखनी है, परिवार भी तो देखना है, और या कन्हैया के चक्कर में तो हमारा सब बर्बाद हो जाएगा। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, और वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले काम करो लाला की वंशी चुरा लो। लाला की वंशी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हो जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगा, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर बाकी बात जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपियां भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है। रही थी तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। अच्छा मधुमंगल जो ठाकुर जी से बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन ठाकुर जी के संग ऐसे रहता है जैसे संग कोई बालक है का। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था, सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की वंशी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन ली मैंने सबरी बात सुन ली। गोपी बोली अरे ये कहा याने कहां से सुन ले, अरे कांडे कहां से आ गो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे हैं, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जाए, और जहाँ से हमारे लाला को खतरा वास है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दो, या हमारे मुंह को बड़ा ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही हो, अरे सखियों अरे गोपियों तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लिया कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की वंशी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगी, बोले तो पता चल गई, अब ठाकुर जी से मत कहिए। बोले कहियो अब वंशी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुराना तो दूर, तुम छू नहीं पाओगी वंशी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे, तुम्हें पता है यशोदा मैया के संग ना सोवे, लेकिन वह वंशी को लिपट के सोवे, वह वंशी के बिना एक क्षण ना रहे, और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप वंशी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी वंशी। गोपी बोली मधुमंगल तू हमारी बात सुन, यदि तू हमारी बात सुनेगा तो तू भी राजी करेगा कि वंशी चुरानी चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति क्या कर दी है वंशी ने, जब जब बजाय की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे। गोपी बोली क्या करना बता दे भैया, तेरे पाम पूजन जल्दी बता। बोले एक रुई को फुआ लाओ। गोपी बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना तुम्हारे काम भी आ जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहाँ कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ाएंगे। अरे या तो काम ना चलेगा, एक ही उपाय है, अब तो वंशी चुरानी पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा, वाकू मोहते लेके कान तक बांधो। बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला, हाँ कूद काट के खत्म करो। ऐसा मधुमंगल। गोपी बोली अरे हम कौन से बात कर रही हैं? मधुमंगल बोला भैया वंशी तो नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि वह वंशी की जिम्मेवारी अब मैं ले लूंगा। मधुमंगल लौट के गया ठाकुर जी के पास। अरे लाला क्या कर रहा हो? बोले कचुना भैया बैठा हूँ। बोले लाला एक गुप्त खबर तो देनी है। ठाकुर जी कहा बोले कि ये बरसाने की गोपी ने सबने योजना बनाई है तेरी वंशी चुरावे की। बोले अरे कहा बात कर? बोले और नहीं तो सांची बता। बोले सांची कह रहा हूँ लाला, या वंशी चुरावे को डोल नहीं है सबरी, क्योंकि लाला वंशी बजावे हमारे घर में जाते हो जाए, हमारे घर में तो कचुना हुए, इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी वंशी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब क्या करें लाला, एक ही बात है, वंशी मुँह दे दे। मैं तू तो नेक्स्ट से बालक है, तू कहाँ लड़ेगा इन गोपीन थे? मैंने थोड़ा बड़ा हूँ मुस्टंड हूँ, लड़ लूंगा इन तेला वंशी मुँह दे, या की रक्षा मैं करूँगा। ठाकुर जी बोले देख ले प्राणन तू प्यारी है, दे तो रहूँ। तो बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुझको। ठाकुर जी ने अपनी वंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में वंशी लगाई और गया पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया तपस्वी बन के। बोले कहा करेगा? बोले भजन करूंगा। लाला ने बता दे काय नाम को भजन करूँ? बोले राम नाम को भजन कर भैया। बोले कहा बोलना? बोले हरे राम बोलियो। मधुमंगल पहुंच गया,
हरे राम, पीले राम, नीले राम, भजन करने लगो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भजन कर रहा है। इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थी। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपी ने घेर लिया मधुमंगल। अरे आज तो भजन कर रहे हो। बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूँ मैं, भजन कर रहा हूँ। बोले अरे भजन में कब तक बैठे, सवेरे तो बैठे होंगे, थक गए होंगे, हम आपको कुछ खवाए दें पिवाए दें, आपको भूख लगी होगी। सब गोपी ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। और माखन तो मतलब ठाकुर जी, और ठाकुर जी सखा के आगे तो फिर कछू नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद दे, भूल वंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में 2-3 गोपी पीछे गई, पीछे थे जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोता रोता गया ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? बोले लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुझे तो लगा ये सबरी गोपी भांग में लाला इन मक्खन में ऐसा खवाया, मैं तो बिल्कुल मूर्छा में आ गया, सबरी बंसी लेके भाग गया। अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान। कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई है तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। हमारे ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाथ ही वंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं भाई। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम को चोरी कर लाएं। पहले तो श्री जी ने मना किया, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दिया, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो बंशी को ले श्याम सुंदर आएंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहाँ आएंगे? बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी कर लाओ चोरी। और महाराज सब गोपी चोरी करके वंशी को ले गए और ले जा करके रत्न जटित सिंहासन पर बैठी श्री जी उनको प्रदान कर दी। नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे। मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो। अब इसका एक और विस्तार स्वरूप है इस लीला का, उसको राधा न्याय कहते हैं। श्री किशोरी जी से ठाकुर जी और गोपियां दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। किशोरी जी मुख्य बीच में बैठ करके न्याय करती हैं कि कौन सही है कौन गलत। ठाकुर जी ने जाके कही कि मेरी वंशी मुझको दे दो। किशोरी जी बोली देखो श्याम सुंदर हमें आपकी वंशी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इन गोपियों की बात सुनो, ये भी गलत नहीं है। सब गोपियों ने बताया, बोले जब ये वंशी बजा में हमारे घर में ऐसा ऐसा रह जाए, कोई पानी भरती रह जाए, कोई भोजन बनाती रह जाए, कोई सोती रह जाए, कोई मुस्कुराती रह जाए, कोई रोती रह जाए, ऐसी स्थिति या वंशी तो होगी तो कैसे चलेंगे काम? अब आप या को कोई निधान बताओ। ठाकुर जी बोले निधान का बताऊं, मैं वंशी पे आपको ही नाम गाऊं, मैं कोई साधारण वंशी तो बजाऊं ना। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। ठाकुर जी अपना पक्ष पुष्ट कर रहे हैं। लीला में श्यामाजू तो मुख्य आसन पर बैठी हैं। ठाकुर जी एक तरफ अपना पक्ष रख रहे हैं और गोपियां दूसरी तरफ से आरोप लगा रही हैं। और ठाकुर जी बता रहे हैं कि भैया हम वंशी काय भाव से बजाएं। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। तुम हो कुंवर किशोरी राधे, तुम हो कुंवर तेरे ही हाथ में गाऊं श्यामा, तेरे ही हाथ पे गाऊं श्यामा, तेरे ही हाथ में गाऊं श्यामा, तेरे ही हाथ पे गाऊं श्यामा। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। तेरो ही। रोवे बारे ने का देर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्यामाजू मैंने वंशी कोई के घर बिगाड़वे को थोड़ी बजाई है। मुझे कहा पता ये गोपी कब कहा कौन सी लीला कर रही है। मैं तो आपको जब स्मरण करूं, आपको याद करूं, तब मैं वंशी को वादन करूं। वास्तव में इस लीला के पीछे एक भाव यह भी है कि भाई श्याम सुंदर के अधरामृत को पान सब गोपी करना चाहे, लेकिन वो सुख केवल और केवल वंशी को ही मिले। तो इन सब गोपीन के 36 के आंकड़े भी है वंशी थे। ये वंशी भी एक सहचरी है, एक सखी है, या हमारे ये सब दूर करना चाह रही है ठाकुर जी से। लेकिन आज ठाकुर जी अपना पक्ष कह रहे हैं कि हे श्यामाजू हमने मां वंशी के द्वारा कोई के घर बिगाड़वे की इच्छा ना रखी, और तो और मैं अपने सुख के लिए भी नहीं बजाता कि मुझे कोई राग रागिनी को बजा